हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन टिल 9. दिस वीडियो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 and these questions are related to the topic rotational physics of angular momentum, and these questions are also helpful for upcoming examinations. So, without any delay, question number 10 is that two disc two disc of two disc of same moment of inertia. ठीक है, दो डिस्क हैं हमारे पास, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर. कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर से, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऑफ द डिस्क. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्सिस बताइए हमको, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2. ये इनिशियली कहानी है. ठीक है, शुरू में हमारे पास क्या था? देखो इस तरीके से, सपोज दैट ये हमारे पास डिस्क है और सपोज दैट ये ओमेगा 1 से मूव कर रही है और इसका जो मास है, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दिस इज आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, एंड सेकेंड केस इज ऑल्सो अनदर डिस्क. टू डिस्क हैं and these are also rotating it with angular velocities omega 2 and moment of inertia both have same. It is mentioned on the question, both disc have same moment of inertia. Clear? ये है पहले की सिचुएशन है, इनिशियल कंडीशन है. ठीक है, इनिशियल कंडीशन वी हैव टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2. अब इसके बाद क्या किया? आफ्टर देखो, दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट. ठीक हो गया, फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मतलब हमने इनको क्या किया? कांटेक्ट में लेके आए हम इनको. ये पहले डिस्क, ये पहले डिस्क, और इसके ऊपर हमने क्या किया? ये है, ये वाले डिस्क को भी हमने कांटेक्ट में लिया है. बोथ आर सेम ज्योमेट्री एंड दे हैव सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन. दे हैव same axis of rotation. That means this is omega nu. Omega get change. ठीक है, because they two discs are in contact. तो ये कब की कहानी है? और this disc have I और this disc have, both disc have I. ये है बाद, ये है आफ्टर. तो देखो सर, अब क्वेश्चन ये राइज होता है, इसके बाद हम ऐसे कैसे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें? तो मैंने बोला था बेटे, कभी भी अगर रोटेटिंग इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, जैसे लीनियर मोमेंटम में सर बम एक्सप्लोजन, ठीक है, और गन बुलेट सिस्टम, तो मेरे दिमाग में सीधे आता था कि मैं सीधे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊं. ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से सिचुएशन हो रही है. और ये डिस्क, और डिस्क आर द रिजिड बॉडी. इन पार्ट फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग हाउ यू कैन राइट द angular momentum in different cases, such a particle, angular, for particle and circular motion and pure rotation, that means rigid body. तो at that time जो angular momentum होता था, P इक्वल टू mv, mva न्यूटन के फिजिक्स में होता था, रोटेशन में here l इक्वल टू आई ओमेगा. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ? कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाऊं, कौन सा एंगुलर मोमेंटम लगाऊंगा? पहले पहले जो हमारे पास जो एल आई होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा, वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिस्क की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट डिस्क की बात कर रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा? आई ओमेगा 1 प्लस सेकेंड डिस्क का कितना हो जाएगा? आई ओमेगा 2 हो जाएगा. क्लियर? ये तो फर्स्ट का हो गया. और इसका क्या होगा? जब ये दोनों डिस्क कांटेक्ट में आ गई, तो कांटेक्ट में आ जाएंगे तो दे विल रोटेट विथ सेम एक्सिस विथ सेम वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा. तो अगर हम इसके बारे में बात करें, तो एल फाइनल क्या लिखूंगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम I1 प्लस I2, दैट मीन्स I प्लस आई, ये कितना हो जाएगा? ओमेगा न्यू आ जाएगा. क्लियर? I प्लस आई ओमेगा न्यू आ जाएगा. तो इस केस में क्या होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है,
जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल को लगाएंगे हम, एल आई इक्वल टू क्या करेंगे, एल एफ फाइनल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अपॉन फाइनल एंगुलर इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल क्या है देखो, यहाँ से मैं आई कॉमन ले लेता हूँ, ये कितना आ जाएगा ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इक्वल टू क्या आ जाएगा टू टू आई ओमेगा न्यू। यहाँ से मेरा एम क्या है, ओमेगा न्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से मेरा एम क्या है, ओमेगा न्यू फाइंड आउट करना है, जो न्यू एंगुलर वेलोसिटी आई उसको मैंने फाइंड आउट करना है। तो ये आई से आई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो ओमेगा न्यू न्यू एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू आ गई, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू पॉइंट टू आ गई, ये आ गया हमारे पास न्यू। ये हमने क्यों निकाला, बिकॉज क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है लॉस ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी है। इन प्रीवियस वीडियो एक क्वेश्चन ऐसे भी था जिसमें बोल रहा था कि दो डिस्क हैं उनको मैंने कॉन्टैक्ट में लेके आया तो न्यू एंगुलर वेलोसिटी निकालो। तो फर्स्ट पार्ट कभी कभी क्वेश्चन यहीं पे पूछेगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू एंगुलर वेलोसिटी का जो आंसर हो जाएगा ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू अपॉन टू हो जाएगा। बट इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हमसे पूछा गया है कि लॉस ऑफ एनर्जी बताओ, लॉस ऑफ एनर्जी। और यहाँ एनर्जी कौन सी यूज करोगे, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती थी ट्रांसलेशन में वो हाफ एम वी स्क्वायर होती थी, और रोटेशनल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल में क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले इनिशियल केस में काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और फिर फाइनल केस में काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वी गेट द लॉस, वी गेट द लॉस। तो देखो नाउ, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो इनिशियल मतलब फर्स्ट वाली डिस्क के क्या हो जाएगा, हाफ इन द प्लेस ऑफ आई आई ओमेगा वन का स्क्वायर, क्लियर, प्लस दूसरे वाले का बताओ हाफ आई ओमेगा ओमेगा टू का स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमारे पास, हाफ हाफ आई आई की जगह दोनों सेम हो जाएंगे, आई प्लस आई और ये हो जाएगा ओमेगा न्यू का होल स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई की जगह क्या लिखेंगे हम, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू ये टू आई आ जाएगा, और ओमेगा आई ओमेगा ओमेगा न्यू की वैल्यू में पुट कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर भी करना है, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू का स्क्वायर करूंगा तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये टू का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये फोर आ जाएगा, और ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ रही है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगी वो कितना आएगा हमारे पास, आई वाई फोर ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू का होल स्क्वायर, क्लियर। ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, ओमेगा आई, ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमको लॉस फाइंड आउट करना है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, लॉस फाइंड आउट करना है। तो लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। तो लॉस मतलब डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में से काइनेटिक एनर्जी फाइनल को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी गेट द लॉस, इस प्रोसेस में लॉस। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं देखो, हाफ, अब जस्ट इट इज कैलकुलेशन, हाफ आई ओमेगा वन का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा टू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 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 कितना माइनस करना है यहाँ से हमने, आई वाई फोर और ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखो फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, हम क्या करते हैं इसको एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ टू एलसीएम ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा, आई आई ओमेगा वन का स्क्वायर, आई ओमेगा वन का स्क्वायर प्लस आई ओमेगा टू का स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, माइनस माइनस आई वाई फोर, यहाँ ए प्लस बी ओपन ओपन का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए
और बी, ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, आई वाई टू में क्या करता हूँ, सब में से कॉमन ले लेता हूँ। देखो आई वाई टू मैंने, ये देखो आई वाई टू सब में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा वन का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा टू का स्क्वायर, ठीक है, ये टू कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ बच जाएगा आई वाई, आई बाहर ले लिया, आई मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, आई बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, वन बाई टू बच जाएगा, ठीक है। तो देखो आई, आई मैंने आई बाहर, आई बाई टू, तो यहाँ क्या बचेगा, वन बाई टू बच जाएगा, ये ओमेगा वन का स्क्वायर, ठीक है, वन बाई टू का ओमेगा स्क्वायर, और माइनस 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 वन बाई टू, माइनस वन बाई टू ओमेगा टू का स्क्वायर, और माइनस वन बाई टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस ओमेगा वन और ओमेगा टू, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ये आई बाई टू और टू, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास, क्लियर हो जाएगा। तो आई बाई टू मैंने पूरे से कॉमन निकाला है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, टू एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, टू एलसीएम ले लेंगे, तो अगर हम टू एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, टू ओमेगा वन का स्क्वायर और प्लस टू ओमेगा टू का स्क्वायर, माइनस ओमेगा वन का स्क्वायर, माइनस ओमेगा टू का स्क्वायर, माइनस और माइनस माइनस टू ओमेगा और ओमेगा वन इंटू ओमेगा टू, ठीक है, स्टेप्स क्लियर हो रहे होंगे, क्लियर। अब देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, आई वाई टू और ये आई वाई टू और टू आई वाई फोर आ गया है, ठीक है, और ये टू ओमेगा वन और माइनस ओमेगा वन का स्क्वायर, टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा टू, ओमेगा टू का स्क्वायर, माइनस टू ओमेगा वन और ओमेगा टू, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, ये क्या बन चुकी है, ये जो क्वांटिटी है हमारे पास अब क्या बन गया है, आई वाई फोर, और ये बन गया है हमारे पास ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है इसमें, पर क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, लेक्चरर लेवल का क्वेश्चन है, और लैब असिस्टेंट मतलब का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और नीट लेवल का क्वेश्चन है। तो ये करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन का जो हमारे पास चेंज इन लॉस ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, लॉस ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी आ रही है, वो आ रही है आई वाई फोर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर, क्लियर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कितना आ रहा है, आई वाई फोर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कर दिया है, दो क्वेश्चन एक ही साथ पूछ लिया है, ओमेगा लिखना भी सीख लिया है, ओमेगा फाइंड आउट करना भी पूछ लिया उसने, और उसका एक स्टेप एंगुलर और लॉस ऑफ एनर्जी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये भी उसने पूछ लिया। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था, क्या आ रहा था, आई वाई फोर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर, तो विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। So the correct answer of this question is option A. क्लियर। तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। एग्जामिनर ने इसमें दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए पूछ ली, एक तो क्या कर दिया कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना, वहां से ओमेगा न्यू निकालना, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, और उसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी भी क्या, लॉस ऑफ एनर्जी भी पूछ लिया है, क्लियर हो गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेप्स फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, और कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11 which was also expected question for the upcoming examination. The question is that when a mass, question is that when a mass is rotating in a plane about a fixed point, the angular momentum directed along, ठीक है। तो सपोज दैट इस तरीके से ये मास है, ये इस तरीके से यहाँ रोटेट कर रहा है, ये इस तरीके से, ये प्लेन है, तो ये जो मास है हमारे पास इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगा इस केस में, जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आर क्रॉस पी, और वी की डायरेक्शन, और देखो वी की डायरेक्ट पी की डायरेक्शन क्या होती है, जो वी की डायरेक्शन होती है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अपने राइट हैंड थंब रूल, आर से पी, आर और आर से पी, आर से पी, ऐसे ऐसे बाहर को आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारे पास एल होगा, जो एल होगा एंगुलर मोमेंटम होगा,
आर और पी का, आर और पी के प्लेन, आर और पी के प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होंगे, ठीक है ना। तो राइट हैंड रूल से हम बोल सकते हैं कि जो P होगा हमेशा प्लेन, और प्लेन जो हमारे पास प्लेन आर और पी का जो प्लेन है, आर और पी का जो प्लेन है उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन रीड करते हैं। डायरेक्टेड अलोंग रेडियस नहीं है, अलोंग द टेंजेंट भी नहीं है, बहुत सारे लोग टेंजेंट लगा के आएंगे जो कि टेंजेंट इज नॉट करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड क्या है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है, दैट वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम होगा आर और आर और पी, आर और पी का जो प्लेन होगा उसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक हो गया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। और डी क्या है, द लाइन मेकिंग एंगल ऑफ 45 विथ, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 इज ऑल्सो आस्क इन नीट। ये जो क्वेश्चन है ये नीट में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। 2000 में भी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अ थिन सर्कुलर रिंग, अ थिन सर्कुलर रिंग, रिंग है, रिंग, रिंग कहते ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो सीधे सीधे दिमाग में लगाओ कि L इक्वल टू आई ओमेगा रोटेट। और ये डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आई ओमेगा, L इक्वल टू आई ओमेगा, आई ओमेगा, इस तरीके से, ठीक है। रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस वर्टिकल टू इट्स प्लेन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ओमेगा से मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये मेरे पास क्या है, एक रिंग है, दिस इज रिंग, एंड ये क्या कर रहा है, इसकी जो ओमेगा से ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और इसका मास m है, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये इसका रेडियस कितनी है, r है, ठीक। ये इनिशियल, ये क्या है, पहले, ये क्या है, पहले रोटेशन आ गया तो समझ जाओ कि हमने सर, हम क्या लगाएंगे सर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे सर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। अब हैबिचुअल हो जाना चाहिए इतने क्वेश्चन करके आपको। इफ टू ऑब्जेक्ट्स, इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास छोटा m, ठीक है, अटैच्ड जेंटली टू द अपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिंग, ठीक है, द रिंग विल देन द रोटेट ऑफ, देन रोटेट विथ एन एंगुलर वेलोसिटी। डेफिनेटली क्या होगा बेटे, जब हम क्या करेंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट, देखो कह क्या रहा है, ये हमारे पास रिंग थी और ये रिंग है हमारे पास, और ये हमको फाइंड आउट करना है न्यू डैश, न्यू भी लिख सकते हो डैश। अब ये कह रहा है कि हमने इसमें दो मास जेंटली स्मॉल m, और ये डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया, ये है बात। तो होगा क्या बेटे, ओमेगा तो चेंज होगा ही, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें दो मास अटैच करूंगा तो I इक्वल टू क्या होता है, mr स्क्वायर, ठीक है। तो मास इंक्रीज होने से अगर मास बढ़ जाएगा, बाद में मास बढ़ेगा तो आई बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा अगर इसके एंगुलर स्पीड को पूछूंगा तो कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना आना, मुझे क्या आना चाहिए बेटे, इस क्वेश्चन में मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए। वीडियो फर्स्ट, ठीक है, पार्ट फर्स्ट, हाउ टू राइट एंगुलर मोमेंटम। तो इस केस में मैं कैसे एल आई लिखूं, और रिजिड, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का क्या होता है, आई ओमेगा होता है। और यू नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, और ये एम कैपिटल और ये ओमेगा, ये तो एल आई लिखना आ गया आपको, ठीक है, एल आई लिखना सबको आ गया होगा। नाउ एल एफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, एल एफ कौन देगा, ये देगा हमारे पास आई ओमेगा डैश, और आई ओमेगा देगा कौन, एक तो देगा रिंग और दूसरा कौन देगा, पार्टिकल, ठीक है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू रिंग और ड्यू टू पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिखना आना चाहिए, एल फाइनल लिखना आना चाहिए। एल फाइनल का डर हटाओ, आई ओमेगा डैश, आई कौन कौन देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग देगी प्लस दो पार्टिकल भी तो है, और आई कौन देगा, पार्टिकल, ठीक है। इस तरीके से ये ओमेगा डैश, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो रिंग का जो एंगुलर, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा,
रिंग कैपिटल एम और आर स्क्वायर प्लस पार्टिकल, एक पार्टिकल का कितना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, स्मॉल एम और आर स्क्वायर। कितने पार्टिकल हैं, 2 हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा, और ये ओमेगा डैश ये। क्या सबको एल आई और एल एफ लिखना आया? ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, पहले पहले जो पहले इक्वल टू बाद, पहले इक्वल टू बाद मतलब एल आई जो पहले था वो एल एफ के इक्वल रहेगा। इस प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो एल आई कितना था, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, और ये कितना आ गया, ये कितना आएगा, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकालना है, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम, और ये कितना आ जाएगा, ओमेगा डैश। क्लियर आ रहा है? तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो अब हमको क्या, वी हेयर वी फाइंड आउट द ओमेगा डैश। ओमेगा डैश मतलब न्यू एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा डैश निकालूंगा तो कैपिटल एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 2 एम। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन एक पार्ट 2 में भी मैंने कराया था, उसमें 4 मास रखे थे। क्या, उसमें 4 मास रखे थे अपोजिटली। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट था वो भी, यहाँ पर भी 2 मास रखे हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैपिटल एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 2 एम। कैपिटल एम ओमेगा, फर्स्ट तो गलत है, सेकेंड भी गलत है, कैपिटल एम ओमेगा एम प्लस 2 एम, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दीज आर मोस्ट important question for the upcoming examination, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, तो डेफिनेटली जब भी रोटेशन से रिलेटेड अगर कोई चीज़, कोई टेबल घूम रही है, ठीक है, कोई मैन है अपने हैंड्स को क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द चेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके इस दिमाग में सीधे कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि वी कैन डायरेक्ट गो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट विच वाज आस्क्ड इन एआईपीएमटी, जिसको आजकल नीट कहते हैं। ठीक है, नीट 2011 में पूछा गया है, और दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज दैट द इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पर एंगुलर पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है हमको या पोजीशन दिया है। द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स जीरो, हमको टॉर्क जीरो करना है, टॉर्क जीरो करना है। तो देखो होगा क्या, तो वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि जो F इक्वल टू एम ए होता है इन ट्रांसलेशनल मोशन, और इन रोटेशनल मोशन टाउ इक्वल टू क्या आता है, आई अल्फा आता है, टाउ इक्वल टू अल्फा आता है। अब क्वेश्चन में इट इज मेंशन दैट टॉर्क इज जीरो, टॉर्क इज जीरो, टॉर्क को हमको जीरो दिया है, आई किसी का जीरो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब यहां से मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूं कि अल्फा इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये अल्फा क्या है, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मुझे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर एक्सेलरेशन तक जाना है। तो फर्स्ट देखो होता क्या है कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम से मुझे वेलोसिटी टाइम से मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम जाना है, तो व्हेन वी गो डाउनवर्ड वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ जाते समय क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो अभी कहाँ खड़ा हूं मैं, यहाँ, अभी यहाँ पर हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ से इधर जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट गो देन देयर एंड देन देयर। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को हम फाइंड आउट करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो एंगुलर जो वेलोसिटी होती है हमारे पास, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो 3 टू जा 6 टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 टी स्क्वायर माइनस 6 टी, 6 टू जा 12, 2 आगे आएगा, है ना, 2 आगे आएगा, तो कितना आ जाएगा ये 6 टी स्क्वायर माइनस 6 टू जा 12 टी, ये क्या आया ओमेगा, ये क्या आया ओमेगा। और मैं कहाँ पर पहुंच गया हूँ, यहाँ पर पहुंच गया हूँ। मुझे एक और स्टेप नीचे जाना है अल्फा निकालने के लिए। ठीक है, तो अल्फा कैसे निकालूंगा,
अल्फा निकालने के लिए क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2t, तो 2t, 6 2 12, 12t-12। ठीक है, अब क्वेश्चन में इट इज मेंशन दैट कि टॉर्क जीरो है। ठीक है, अब हमको क्या पता है कि हम रिलेशन जानते हैं कि जो टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, टॉर्क क्वेश्चन में जीरो दे रखा है, आई जीरो, आई कभी किसी का जीरो नहीं हो सकता है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अल्फा कितना आया हमारे पास, अल्फा अल्फा हमने निकाला है कितना, 12t-12, अल्फा को जीरो पुट रख करो। ठीक है, अल्फा को जीरो पुट करोगे तो 12t-12, यहाँ से कितना आएगा, -12t इक्वल टू -12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सम काइनेमेटिक्स न्यूटन फिजिक्स इज यूज इन दिस क्वेश्चंस। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जाम। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज 1, दैट इज 1 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ, ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 is also expected question for the upcoming examination. Question is that the graph between the graph between द ग्राफ बिटवीन एंगुलर मोमेंटम को एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम जे एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फॉर अ बॉडी। तो हम क्या जानते हैं बेटे, एल इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है। एल इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है, या इसको हम जे इक्वल टू आई ओमेगा भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम। ठीक है, तो कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो यहाँ c क्या है, इंटरसेप्ट जीरो है, और ये j और ओमेगा के बीच में अगर तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, इनर्शिया आएगा। और अगर इंटरसेप्ट जीरो होता है तो जो ग्राफ होता है वो ऑरिजिन से पास करता है। तो जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ the visualization of the graph between v and omega is shown by option A. We get a straight line, we get a straight line. Clear? So in this video I am discussing question from 10 to 14, that means 5 questions. These 5 questions are also helpful for upcoming examination, so you do such type of question as much as possible. Or if you have any doubt, so drop your doubt on comment box, and if you see the videos, then definitely mention your response. How was you feel after seeing the these videos, and what amount of what rate of these videos helpful for you for the upcoming examination. Okay, so इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।